अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज़ कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं और उनको लूट रही हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पे। तो आप में से अक्सर लोगों ने शायद ये चीज़ खुद फेस की होगी या आपके जानने वालों ने आसपास फेस की होगी। आपने उनको कहते सुना होगा कि यार मेरा बैलेंस पता नहीं किधर जा रहा है, मैं मोबाइल में बैलेंस डलवा रहा हूँ, मेरा बैलेंस उड़ रहा है। मैंने इतना मोबाइल में बैलेंस यूज़ भी नहीं किया, मैंने इतनी कॉल्स या एसएमएस वगैरह भी नहीं की या इतनी कोई पैकेज वगैरह भी सब्सक्राइब नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मेरे मोबाइल से बैलेंस ख़त्म हो रहा है जल्दी जल्दी। तो आपके साथ बेसिकली हो क्या रहा है, ये टेलीकॉम कंपनीज़ आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पे लूट रही हैं पाकिस्तान में कस्टमर्स को। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो जाए तो आपने कैसे उनसे ये पैसे वापस लेने हैं, तो इसका तरीका भी आपको हम बताएंगे एग्जांपल्स के साथ और लाइव एग्जांपल्स के साथ कि मैंने खुद किस तरह से एक टेलीकॉम कंपनी से ये तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मैं ऑलरेडी पैसे वापस ले चुका हूँ जो उन्होंने मुझसे गलत गलत ज़बरदस्ती काटे थे। उस सब का तरीका बताएंगे। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आइंदा भी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हो ये रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं अपनी यूज़र्स के साथ कि आपने मोबाइल में बैलेंस डलवाया, कार्ड डलवाया आपने 100 रुपये का, ठीक है। आपने 1-2 दिन यूज़ किया है, आपने 2-4 कॉल्स की हैं उसके साथ। होता ये है कि आपने नेक्स्ट वीक पता लगा आपको आपने कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया और आपको मैसेज आ गया कि भाई आपका मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। आप परेशान हैं कि आपका बैलेंस किधर गया। वो ये कर रही हैं कि ज़बरदस्ती आपसे बगैर पूछे, यूज़र से बगैर पूछे आपके मोबाइल पे वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्टिवेट कर रही हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होती हैं कि कोई भी लतीफ़ों की सब्सक्रिप्शन आपकी उन्होंने ऑन कर दी, कोई जॉब पोर्टल की सब्सक्रिप्शन ऑन कर दी उन्होंने, कोई रिंगटोन की सब्सक्रिप्शन ऑन कर दी उन्होंने, कोई लतीफ़ों की, कोई इसी तरह की गानों की सब्सक्रिप्शन ऑन कर दी उन्होंने। ये सर्विसेज जो आपने सब्सक्राइब की ही नहीं है, ये होती हैं कुछ 3 दिन की, कुछ वीकली। तो ये होती भी मोस्टली ऑटो रिन्यूअल है। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती एक्टिवेट कर दी, इसके चार्जेस कट गए आपके, उन्होंने आप फॉर एग्जांपल उन्होंने लतीफ़ों की सर्विस सब्सक्राइब कर दी आपकी, ठीक है, उसके 25 रुपये काट दिए उन्होंने, वो 1 हफ़्ते की सर्विस है, आपको पता भी नहीं आपके पैसे कट गए। अगर आपने वो अनसब्सक्राइब नहीं करवाई तो होगा ये कि वो 1 हफ़्ते के बाद दोबारा ऑटो रिन्यू हो जाएगी, आपके फिर 25 रुपये कट जाएंगे। तो ये खेल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कोई साल 1.5 साल से तो मैं खुद फेस कर रहा हूँ। मेरे साथ ये खुद 5 दफ़ा टेलीनॉर कर चुकी है, ठीक है। उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों की पाँचों दफ़ा अपने पैसे वापस लिए हैं। वो कैसे लिए हैं? वो लिए हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल के थ्रू। उसके ऊपर मैंने कंप्लेन की है। उसका कंप्लेन का तरीका क्या है? सबसे पहले होता ये है कि उस पे कंप्लेंट डालने से पहले आपके पास सब चीज़ों का एविडेंस होना चाहिए। अब एविडेंस कैसे कलेक्ट होता है? भाई आपको पता लग गया कि आपके पैसे कट गए हैं, इस तरह की कोई सर्विस आपको चार्ज हो गई है, ठीक है। आपने अपने टेलीकॉम कंपनी से जो है वो राब्ता करना है, कॉल पे नहीं करना है। देखें अगर कॉल पे करेंगे, आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो एप्लीकेशन पे कंप्लेन की जो है वो कॉल अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है। वो मसले मसाइल होंगे उसके, वो वीडियो बना के डालनी पड़ेगी आपको फिर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो वो एज़ ए एविडेंस मुश्किल होती है। तो आप करें ये कि बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ की वेबसाइट हैं जिन पे जो है वो आप उनके नुमाइंदे से चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के, जिन पे आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसा मीडियम उठाएँ जिस पे आप उनके नुमाइंदे से चैट कर सकें, ठीक है। उसको चैट करके ये मसला बताएँ हो कि भाई इस तरह मेरे पैसे कट रहे हैं, वैल्यू सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब हो गई है, मैंने की ही नहीं है। तो वो ये करेंगे, पहले आपसे नंबर वगैरह पूछेंगे, आपकी डिटेल चेक करेंगे, फिर आपको बता देंगे भाई ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने ली है। आप बोलेंगे भाई मैंने तो ली ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है। तो वो बोलेंगे नहीं, ये इस तरह से नहीं होती है, ये आपने कोई ऐड पे जाके जो है वो सब्सक्राइब किया है, या अगर हमारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उस पर जाके आपने जो है वो टैप किया है ऐड के ऊपर सब्सक्राइब का, तो जाके सब्सक्राइब हुई है। आप उनसे बोलेंगे अच्छा भाई इसको आप अनसब्सक्राइब कर दें। वो बोलेंगे ठीक है भाई हमने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया है, अब ये दोबारा ऑटो रिन्यू नहीं होगी। आप उनसे बोलेंगे भाई मैंने की नहीं थी, आप मुझे इसके मेरे पैसे वापस करें। तो बोलेंगे भाई ये नहीं हो सकता, आपको किसी सूरत पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपके। तो आपने ये सारी कार्रवाई उनसे जो है ना वो चैट में लिखत पढ़त के तौर पे ले लेनी है। ये सारी बात आपकी उनसे हो गई कि उन्होंने मान लिया कि भाई सब्सक्राइब किया उन्होंने और जो है वो अब हटा दिया उन्होंने और वो पैसे आपके वापस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद आपको कुछ एक आध कंपनी कोई आपको पैसे वापस कर भी दे, ऐसा होता नहीं है वैसे। मैंने जितनी कंपनीज़ का भी देखा है, जितने लोगों से पूछा है, वो पैसे वापस नहीं करते। वो साफ मना कर देते हैं कि भाई हमारी ये पॉलिसी ही नहीं है, हम आपको पैसे रिटर्न नहीं कर सकते, आपने खुद सब्सक्राइब की थी, आप जो है वो आइंदा देख के इधर उधर टैप किया करें, क्लिक किया करें इधर उधर चीज़ों के ऊपर। होता ये है कि बहुत सारे आप जो इंटरनेट पे चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो जैसी एप्लीकेशन खोलते हैं आप तो उस पे पॉपअप्स वगैरह आते हैं। तो उस पे भी अगर इधर-उधर कहीं टैप हो गया
तो वैसे तो ये इंतहाई अनएथिकल चीज़ है, उसका कंफर्मेशन मैसेज वगैरह कोई चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे ये सब्सक्राइब करनी है या नहीं करनी है, लेकिन वो जानबूझ के रखी इसीलिए गई है ताकि गलती से भी आपको इतनी टैप हो जाए, या आप कोई टॉरेंट वगैरह पे कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स आते रहते हैं उनकी, पॉपअप्स वगैरह। वो बंद करने से भी मैंने नोट किया है, हालाँकि उस पॉपअप पे उस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी का कुछ भी नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो ऐड बंद किए हैं, तो मैंने खुद नोट किया है। मुझे इमीडिएटली मैसेज आ गया कि आपने फलाना सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइब कर लिए, हालाँकि वो ऐड उस चीज़ का था ही नहीं टेलीकॉम कंपनी का। तो ये फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, आपने नुमाइंदे से चैट कर ली, उससे बात कर ली, सारा एविडेंस आपने ले लिया, उसके बाद आपने जाना है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, सिटीजन पोर्टल जो है एप्लीकेशन है उसके ऊपर, उस पे जाके आपने जो है टेलीकॉम में पीटीए के टैब पे जाके उनको सारी डिटेल लिखनी है और सारा एविडेंस आपने देना है पूरा, मेरा नाम, ये नंबर है, सब कुछ, ये टेलीकॉम कंपनी है, जिस तरह से मेरे पैसे कट गए, तो ये एविडेंस है, मेरी सारी बात हुई है उनसे और वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो आप ये इसको चेक कीजिए काइंडली, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था इसको, और जो है अनसब्सक्राइब करवा के मेरे पैसे मुझे रिटर्न करवाएं। तो पीटीए फिर वो टेलीकॉम कंपनी को भेजता है और आपने वो सारे एविडेंस उसके अंदर अटैच करने हैं, जो भी आपने वो नुमाइंदे से चैट की है, सारा स्क्रीनशॉट वगैरह आपने उसके सारे लेके वो सारे आपने उस पर अटैच करना है एज एविडेंस, ठीक है। अगर कोई मैसेज वगैरह भी आपको आया हुआ है कि भाई सब्सक्राइब कर दिया आपने, ये गूंज तमाशा या गूंज प्ले या गूंज गेम सब्सक्राइब कर दिया इतने पैसों का, अगर कोई मैसेज वगैरह इस तरह के आए हुए हैं तो आपने उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके उस पर एज एविडेंस अटैच करना है साथ में। उसके बाद फिर वो होता ही है कि पीटीए उसको भेजता है मोबाइल कंपनी को, वो कंफर्म करते हैं कि भाई हाँ इस चीज़ के पैसे कटे थे, उसके बाद फिर वो पैसे आपको रिफ़ंड किए जाते हैं और मैसेज आ जाता है और पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये तरीका है। अब मैंने ये किस तरीके से किया, आपने एप्लीकेशन में लिखना क्या है, किस तरह से स्क्रीनशॉट लिए थे, क्या नुमाइंदे से बात की थी, ये सब भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। देखें, जब मेरे पैसे कटे, मुझे ये इस तरह से पता लगा कि मैं टेलीनॉर का यूज़र हूँ, ठीक है, लेकिन जैज़ के यूज़र और ज़ोन के यूज़र सब यही कंप्लेन कर रहे हैं, सबके साथ यही हो रहा है। मुझे इस तरह से पता चला कि मैं रोज़ाना एप्लीकेशन पे जो है वो क्विज़ वगैरह आते हैं, उससे या फ्री एमबीज़ वगैरह मिलते हैं, वो लेता हूँ। तो वहाँ मुझे नज़र पड़ी कि मेरा बैलेंस कम हो रहा है, तो मुझे तो उस तरह से आइडिया हो गया। ठीक है, जब मेरा पैसा मैं बैलेंस कर रहा तो मैंने फिर जो है फिर नुमाइंदे से चैट की ट्विटर के ऊपर कि भाई इस तरह से मेरे पैसे कटे हैं, ये जैसे आप देख भी रहे हैं कि भाई ये पैसे कटे हैं, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं, कोई एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पे खर्च किए हैं, ना कोई कॉल है, ना कोई एसएमएस की चार्जेस आ रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ गए। तो उन्होंने मुझसे नंबर वगैरह लिया, कब 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 कटे हैं ये पूछा, सब कुछ ठीक है, तो मुझसे नंबर वगैरह लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई आपकी 3 चीज़ों पे पैसे हमने काटे हैं, ये गूंज कॉमेडी, नज़ारा गेम्स और तमाशा प्ले, ठीक है। फिर मैंने उस पे यही बोला कि भाई मैंने तो ये किया ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैसे कर दिया आपने सब कुछ, और आप इसको जो है वो उसको स्टॉप करें भाई, ये तो एक्सटॉर्शन और स्ट्रीट क्राइम में क्या डिफरेंस है इसके अंदर जो आप कर रहे हैं लोगों के साथ। तो भाई वो उनका वही जवाब था घिसा पिटा कि नहीं भाई ये जो है वो आप यूज़र खुद खुद करता है और ये इस तरह से हम लोग नहीं एक्टिवेट करते, आपने जो है कुछ ना कुछ जो है वो टैप किया होगा कहीं, वो समझ रहे हैं कि शायद हम जो है वो 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं छोटे, हमें पता ही नहीं है कि हमारी मोबाइल पे उंगलियां कहाँ टैप हो रही हैं, तो हमने खुद ही जाने अनजाने में ये टैप कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा बकौल उनके, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़, ये सारी मेरी उनसे चैट हुई थी सारी, भाई ये मैंने किया ही नहीं है, आप इसको डीएक्टिवेट करें और मेरे पैसे मुझे वापस करें। यही सारी चैट चल रही है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही बात आ गई कि मैंने उनको बोला कि ठीक है सब कुछ हो गया, ये आपने मैं अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरे जो पैसे कटे हैं वो मुझे वापस करें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई जो है वो आपको जो है ये पैसे किसी सूरत वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये कंपनी पॉलिसी नहीं है। और ये पहली कंप्लेन थी मेरी, ठीक है, ये बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम हुआ था, जो फर्स्ट टाइम चैट चल रही थी वो थी। उसके बाद जो बकिया चारों कंप्लेन हुई, इन चारों के अंदर मैंने यही इसी तरह की है, और उन चारों में उन्होंने यही जवाब दिया था मुझे कि जो है वो कंपनी पॉलिसी नहीं है, आपको किसी सूरत पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो चारों दफ़ा फिर मैंने ये पाँचों दफ़ा जो है सिटीजन पोर्टल के थ्रू ही पैसे वापस लिए। ये मुझे मैसेज भी आया हुआ था भाई कि ये आपके पैसे कट गए, ठीक है, ये गेम्स वीक क्लब के 25 रुपये कट गए हैं, नजराना गेम के, और ये तमाशा प्ले के, और ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दी गई है, उसका मैसेज भी आया था जो उनके बोलने के बाद की गई। अच्छा, अभी आ गई कंप्लेन कि कंप्लेन में मैंने क्या लिखा था, किस तरीके से की थी। देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि भाई ये सब्सक्रिप्शन इस तरह से हो रही है मेरी सारी, ठीक है, ये बगैर पूछे मुझसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कैटेगरी लिखी थी अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़। फिर सब्जेक्ट में कंप्लेंट डिटेल्स में मैंने अपना नाम वगैरह के साथ शुरू की थी भाई कि ये मेरा नंबर है, सब कुछ है, इसी तरह से मेरे पैसे काट दिए गए इन चीज़ों के, और ये इस तरह से जो है वो मुझे मैसेज आए हैं रातों में, सब कुछ भाई ये तो
बिल्कुल मैंने यही लिखा थी, पूरी डिटेल लिखी हुई है मैंने, किस तरह से पैसे कटें कौन सी सर्विसेज के, और ये कि जो है वो ये तो एक्सटॉर्शन हो रही है सीधी, और कोई जो है वो इनको पूछने वाला नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, पता ही नहीं हमारी उंगलियां मोबाइल पर कहाँ टैप कर रही हैं कि हमने सब्सक्राइब किया होगा किसी ना किसी ऐड के ऊपर, हमने जाके सब्सक्राइब किया इसको। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने लिखी थी, और नीचे मैंने टोटल भी लिखा था कि भाई 20, 25 और 9 रुपये, टोटल 54 रुपीज़ मेरे कट चुके हैं जो मुझे पता है, और ये मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसके साथ मैंने वो सारे जो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए हैं अभी, वो सारे अटैच किए। ठीक है, उसके बाद मुझे जो रिप्लाई आया ना पीटीए का, वो देखिए आप, ये रिप्लाई आया था पीटीए का। ठीक है भाई, कि हमने सारी चीज़ें आपकी देख ली हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक है, हमने रेगुलेटर से पूछ भी लिया है, मतलब टेलीकॉम कंपनी से पूछ लिया, उनसे जवाब ले लिया है। तो इसका लुबिलवाब ये है कि हुआ ये कि सब कुछ चेक करने के बाद मेरे हिसाब से कि मेरे 54 रुपीज़ कटे थे, लेकिन नहीं, मेरे ज़्यादा रुपीज़ कटे थे जिसका मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, मेरे टोटल 77 रुपीज़ कटे थे जो कि मुझे उन्होंने वापस दिए, जो यहाँ मेंशन है, ये देखें आप। ठीक है, योर केस जो है वो हैज़ बीन एग्जामिनेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ पीटीए, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, जो इनका रेगुलेटर है मोबाइल कंपनीज़ का, वो उसका जो है ये 77 रुपीज़ जो है वो इस 77 रुपीज़ जो हैं वो आपके अकाउंट पे चार्ज हुए थे वैल्यू सर्विसेज में, जो कि आपको वापस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसका, इसी तरह से सारी कंप्लेन होती है इसकी, और इसी तरह का रिप्लाई आता है पीटीए का। ये मेरा पहला रिप्लाई था, और इसके साथ ही मैंने अगली चारों दफ़ा पीटीए को रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है इनका ऑडिट करें, ये सारी कंपनी इस तरीके से कर रही हैं और आप इनका ऑडिट करें। मैंने उनको यहाँ तक लिखा कि भाई आप इतना सिंपल सा ऑडिट कर लें इनका, कि जितना इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ ने पूरे साल में जो है वो लोगों के वैल्यू एडेड सर्विसेज सब्सक्राइब किए हैं, उन सब का डाटा लेके उसमें से रैंडम 500 लोगों को फ़ोन कर लें, सिर्फ आप रैंडम, कि भाई आपने ये सब्सक्रिप्शन जो है वो खुद की है, और आपको पता भी है कि आपके मोबाइल से पैसे काट के ये सब्सक्रिप्शन की गई है। तो उनके जवाब आएंगे, उसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज़ क्या कर रही हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये अरबों रुपए का फ्रॉड है जो कि हो रहा है, जो 1.5 पौने 2 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, इस पर शोर शराबा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर मैंने, ये पीटीए ने जब ऑडिट उनकी की ही नहीं 4-5 कंपनियों के बाद ही मेरे, तो मैंने वफाकी मोहतसिब को भी एक डिटेल लिखी थी, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है ऑलरेडी, कि उस वफाकी मोहतसिब फेडरल ओम्बड्समैन का की कंप्लेन का मेरा क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से आपने जो है वो अमल करना है। और जो है वो आपको अगर जो है नहीं पता, तो मैं आपको वही बता दूं कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल प्राइम मिनिस्टर ऐप के ऊपर किस तरीके से आपने ये जाके कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल की, उसके ऊपर कंप्लेंट्स में जाएंगे। ठीक है, कंप्लेंट्स में आके ये जो रेड कलर का नीचे आइकन आ रहा है, इस पर जाएंगे, इसमें न्यू कंप्लेंट्स में जाएंगे। ठीक है, पर्सनल ग्रीवेंस में जाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनल कंपनी है अपनी ये। उसके अंदर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का टैब मिल जाएगा। ये रहा, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का टैब मिल रहा है, ये इस पर आपने टैप करना है। आपने अपनी जीपीएस लोकेशन ऑफ रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप पूरी सारी डिटेल लिखेंगे। लेवल 1 में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ऑलरेडी आ रहा है, लेवल 2 में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपने वहाँ जाके सेलेक्ट किया है। कैटेगरी के अंदर आपने जो है वो अकाउंट रिलेटेड इशूज़, मैं मोस्टली यही कंप्लेंट डालता हूँ, तो वहाँ आपने लिखनी है, या कंप्लेंट डिटेल में सारी डिटेल जो आपको बताई है वो लिखनी है। वहाँ से मेरी टेम्पलेट से कॉपी भी कर सकते हैं। उसको देख के लोकेशन में आपने जो है वो हेड ऑफिस लिख देना उस कंपनी का, सिंपल भाई, उस कंपनी का जो भी आप टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे टेलीनॉर है मेरा, मैंने लिख दिया था टेलीनॉर का हेड ऑफिस। ठीक है, प्रोविंस अपना जहाँ पे आप कंप्लेन कर रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो डालेंगे आप। ठीक है, तहसील वगैरह छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके आपको सारे एविडेंस अटैच करने हैं, और फिर नीचे सबमिट करनी है आपने कंप्लेन। अपनी शनाख्त छुपाने का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप अपना नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ दे रहे होंगे, आपकी पर्सनल कंप्लेन है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप अमल करके अपने जो जायज़ हलाल कमाए हुए पैसे हैं, वो इन कंपनीज़ जो आपसे ज़बरदस्ती डकैती करके ज़बरदस्ती वसूल कर रही हैं, वो वापस ले सकेंगे, और आगे भी लोगों को फर्दर एजुकेट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके काम आएगी, और इसमें आपने सारा तरीका देख लिया होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपने किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल के थ्रू अपने पैसे मोबाइल कंपनीज से वापस लेने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इसका। बहुत शुक्रिया।